इस वीडियो में एक ऐसे खास पौधे के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिस पौधे के सिर्फ थोड़े से इस्तेमाल से उसका कुछ पार्ट ऐसा है जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने दर्द वाले दांत में या फिर कीड़े लगे हुए दांत में करते हैं तो वो दांत जो है वो खुद ही निकल जाता है। आपको ना तो डेंटिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, दांत निकालने के लिए आपको किसी भी औजार की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये कितना सेफ़ है कि आपके लिए ये यूज़फुल है या फिर ये आगे चल के आपको डेंजरस कंडीशन में डाल सकता है, ये चीज़ जो है आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अंत में पता चल जाएगा। बहुत ही पुराने समय से इस पौधे का उपयोग दांत को तोड़ने के लिए अक्सर लोग किया करते हैं, तो इसीलिए वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा कौन सा तरीका है। इसीलिए मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब बहुत जल्द आपको मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। एक बहुत ही प्राचीन पौधा है जिसको कि पूजा में हमेशा शिव जी के ऊपर जो है उसको चढ़ाया जाता है। ये बहुत ही जहरीला और विषैला पौधा है। आप सब इसका नाम लगभग सुने ही होंगे। इसे हम लोग मदार बोलते हैं, कहीं कहीं पे मंदार बोला जाता है या फिर आक का पौधा बोला जाता है। बहुत सारे जगहों पे इसे अकवन का पौधा भी बोला जाता है। इसका जो पौधा होता है ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। इसके सारे पार्ट्स, चाहे वो पत्ती हो या उसका फूल हो, उसका फल हो या उसका बीज हो, काफ़ी जहरीला है। लेकिन इस जहरीले पौधे का उपयोग जो है वो आयुर्वेद में मेडिसिन्स बनाने में किया जाता है और इस पौधे का उपयोग जो है वो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है। जैसे कि कोई भी ऐसा दर्द हो जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है या फिर कोई भी हड्डी में कोई सूजन आ जाती है तो इसका उपयोग करते हैं। कोई माइग्रेन हो, अस्थमा हो या फिर कोई चर्म रोग हो, तो इन सारे चीज़ों में इस आक के पौधे का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसका साइंटिफिक नाम जो है वो है जायंट कैलोट्रॉप। तो इस पौधे का उपयोग किस तरीके से दांतों के ऊपर किया जाता है कि दांत जो है वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है या दांत जो है वो टूट जाता है। तो क्या किया जाता है कि सबसे कोई भी आक का पौधा जो है वो अच्छा मैच्योर आक का पौधा है कि फूल जो है वो वाइट कलर के और अंदर अंदर में कुछ उसमें अलग टाइप की पिंकिश टाइप की उसकी शाइनिंग होती है उनके फूल की। वो फूल को जब तोड़ेंगे तो उसमें से वाइट कलर का लिक्विड निकलता है जिसे कि हम लोग आक मिल्क बोलते हैं, मतलब आक के पौधे का दूध बोलते हैं। उस आक के पौधे को दूध को जो दांत जहाँ पे दर्द हो रहा है, जो पार्ट सड़ा हुआ है, वहाँ पे उसके 2 से 3 ड्रॉप जो है वो डाल दिया जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद या फिर जैसे कि डिपेंड करता है कि वो दांत जो है वो कैसा है। बहुत ज़्यादा अगर कंडीशन ख़राब होगी दांत की, दांत जो हो बहुत पतले हो गए होंगे या फिर एक जड़ का दांत होगा तो वो तुरंत ही टूट जाता है। और नहीं तो अगर दांत जो है वो मजबूत वाला है तो वो 2 से 3 दिन लगते हैं। इसको 2-3 दिन के प्रक्रिया के बाद वो जो है वो टूट जाता है दांत। तो ये कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट दे सकता है, तो इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले कि ये आक का पौधा बहुत ज़्यादा विषैला है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर इसका पूरा जो ये मिल्क जो होता है, अगर आप इसको उसी रूप में अगर आप अपने मुंह के ऊपर डालते हैं या मुंह में डालते हैं तो इसके कुछ भाग जो हैं वो आपके सलाइवा से आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं कि दांत के ऊपर गए। लेकिन कुछ हो सकते हैं कि अगर गलती से भी आपके मसूड़े के ऊपर गए तो आपके मसूड़े को जो है वो पूरा जला देंगे, जिससे कि काफ़ी ये बर्निंग जो जिंजाइवा होते हैं उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दांत निकालने का ये जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। पहले जो थे डेंटिस्ट की कमी थी, लोग इतना ज़्यादा जागरूक नहीं थे, लोग जो है वो गांव से शहर की तरफ नहीं आने पाते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हुआ करता था, इसलिए इन सारे तरीकों को अपना करके अपना पेन रिलीफ कर लिया करते थे। आज के समय में इस टाइप के तरीकों को अपनाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए इस टाइप के तरीकों को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। और इस तरीके से जब आप अपने दांतों को तोड़ते हैं तो क्या आपके पूरे दांत निकल जाते हैं? ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऊपर से दूध के 2-3 ड्रॉप डालेंगे और आपके पूरे के पूरे दांत निकल जाएंगे। दांत का जितना पार्ट आपको आपके मुंह में दिखाई देता है उसके दुगने से तिगुने दांत जो हैं वो आपके मसूड़े के नीचे होते हैं। तो वो जो ऊपर का पार्ट है वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है और आपके दांतों के जड़ों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि दर्द बिल्कुल ना हो। लेकिन लाइफ लॉन्ग अगर आप देखते हैं तो आगे चल के 2 से 3 सालों में
उन जड़ों के ऊपर मसूड़े चढ़ जाते हैं और उन जड़ों में आपके एब्सेसेस बन सकते हैं, मतलब पस बन सकते हैं। मसूड़े में जो है वो सफ़ेद सफ़ेद दाने दिखाई देने लगेंगे। भले से आपको दर्द ना हो, लेकिन वहाँ से अगर आप मसूड़े को प्रेस करेंगे तो उसमें से मवाद निकल सकते हैं। तो कभी भी ये शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का उपयोग तब तक किया जाता था जब आपके पास सुविधाएं नहीं थी। जब लोगों के पास हवाई जहाज़ नहीं थे, कार नहीं थे, तो लोग बैलगाड़ी और साइकिल का भी उपयोग किया करते थे। लेकिन आज के डेट में कितना इनका उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए जैसे जैसे परिवेश होती है, लोगों को वैसा ही अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बस किसी के बात में आ करके या लोग ऐसा करते हैं तो ठीक हो जाता है, वो चीज़ के चक्कर में आप पड़ करके इस टाइप से कोई और गलतियां आप अपने साथ ना दोहराइए। वरना दांत निकालने में जितनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके मसूड़े को फिर से सही करने में उससे ज़्यादा का वक्त लग सकता है। अगर इसका दूध का कोई भी छोटा सा भी अंश अगर आपके गालों में चला गया या आपके नेक की तरफ चला गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और आप जो एक विज़िट के लिए डेंटिस्ट के पास जाने में कतरा रहे थे, हो सकता है आपको 2 से 3 विज़िट आपको उनके पास जाना पड़े। तो कभी भी शॉर्टकट नहीं लीजिएगा। आप अच्छे से, अगर आपके दांतों में दर्द है तो आप अपने नियर डेंटिस्ट के पास जा करके अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराएं या फिर दांत को निकलवा दें। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो कृपया करके ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि गाँव से रिलेटेड हैं या थोड़े से उन्हें जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से वो ऐसी गलतियां करते हैं और उनमें काफ़ी बर्निंग के केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उनके जो मसूड़े हैं वहाँ पे बहुत वाइट टाइप बर्निंग हो जाती है और वो थोड़ा सा कंडीशंस जो है वो ज़्यादा ख़राब दिखती है। उसको ठीक होने में 1.5 से 2 महीने तक का समय लग जाता है। तो ऐसी गलतियां अगर आप कभी किए हों तो दोबारा से मत कीजिएगा, और ऐसा अगर करने की सोच रहे हों तो प्लीज़ मत कीजिएगा। अपने डेंटिस्ट के पास जा कर के प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।